जहां प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के बारे में एक आकर्षक कहानी है। आर्यभट्ट की ब्रह्मांडीय दृष्टि। बहुत पहले 476 में कुसुमपुरा के शांत गांव में आर्यभट्ट नाम के एक लड़के ने सितारों के लिए एक अतृप्त जिज्ञासा दिखाई। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, आर्यभट्ट ने आकाश को देखा, ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचते हुए। आर्यभट्ट की प्रतिभा कम उम्र में ही स्पष्ट हो गई थी। 16 साल की उम्र तक वह जटिल गणित में तल्लीन हो गए और ग्रहों की चाल का अवलोकन करने लगे। उन्होंने नालंदा की यात्रा की, जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, जहां उन्होंने खुद को खगोल विज्ञान और संख्याओं के अध्ययन में डुबो दिया। एक साफ रात में जब आर्यभट्ट आसमान को देख रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसे सवाल पर विचार किया जिसने सदियों से विद्वानों को हैरान कर रखा था। आकाश में तारे एकदम सामंजस्य में क्यों चलते हैं? उन्हें एहसास हुआ कि पृथ्वी स्थिर नहीं हो सकती है जैसा कि सभी मानते हैं। इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी महान कृति आर्यभट्टीय लिखी, जिसमें उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए गए। इस कृति में आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने की अवधारणा का वर्णन किया, जिसमें बताया गया कि तारों की स्पष्ट गति पृथ्वी के घूमने के कारण है। ये साहसिक विचार इस प्रचलित धारणा का खंडन करता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। उन्होंने एक वर्ष की लंबाई 365.358 दिन होने की भी सटीक गणना की और पाई के मान को 3.1416 के रूप में अनुमानित किया, जो उनके युग के लिए उल्लेखनीय था। आर्यभट्ट की प्रसिद्धि पूरे राज्यों में फैल गई और उन्हें राजाओं के दरबार में आमंत्रित किया गया, जो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। फिर भी वे विनम्र बने रहे, छात्रों को संख्याओं के जटिल नृत्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को सिखाते रहे। आर्यभट्ट की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक व्यापारियों और नाविकों को हैरान करने वाली समस्या को हल करना था, ग्रहण की भविष्यवाणी करना। अपने गणितीय मॉडल का उपयोग करते हुए उन्होंने आश्चर्यजनक सटीकता के साथ चंद्र और सौर ग्रहणों के समय की गणना की, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद मिली। जैसे जैसे आर्यभट्ट बड़े होते गए, उनके सिद्धांतों ने वैज्ञानिकों, खगोलविदों और गणितज्ञों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। पृथ्वी के घूमने के बारे में उनके विचारों ने बाद की खगोलीय प्रगति की नींव रखी और साइन टेबल सहित त्रिकोणमिति में उनके योगदान गणित में आवश्यक उपकरण बन गए। किंवदंती है कि अपनी अंतिम रात को आर्यभट्ट ने आखिरी बार सितारों को देखा और अपने छात्रों से फुसफुसाते हुए कहा, ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन इसके रहस्य हमारे द्वारा देखे जाने वाले पैटर्न में निहित हैं। ध्यान से देखें और आपको उत्तर मिल जाएंगे। हालांकि सदियां बीत गई हैं, आर्यभट्ट की विरासत कायम है, जो हमें मानवीय जिज्ञासा और बुद्धि की असीम संभावनाओं की याद दिलाती है। अंत में मेरे सभी मूल्यवान दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।